नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, 498 ए आईपीसी का मकसद है महिलाओं को, पत्नियों को ससुराल में होने वाले अत्याचार से बचाना। लेकिन अगर इस कानून का दुरुपयोग हो तो निर्दोष पति और उसके परिवार वालों का जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे मामलों में कोर्ट को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि एफआईआर में आरोप क्या हैं, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि क्या आरोप स्पेसिफिक हैं या नहीं हैं, गंभीर हैं या नहीं हैं, एफआईआर टाइमली दर्ज हुई है या नहीं हुई है, कहीं 498 का केस बदले की भावना से तो नहीं किया गया है, और कहीं एफआईआर में बहुत ज़्यादा डिले तो नहीं है, या कहीं एफआईआर कोई काउंटर ब्लास्ट तो नहीं है। दोस्तों, आज हम 498 पर आधारित ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498 ए जैसे मामलों में कोर्ट्स को, यानी कि सभी कोर्ट्स को सजग और सतर्क रहना चाहिए, खासकर जब आरोप देर से लगाए गए हों, एफआईआर में डिले हो और स्पेसिफिक आरोप भी ना हों, या पति के द्वारा तलाक का केस फाइल करने के बाद काउंटर ब्लास्ट में आरोप लगाए गए हों, 498 की एफआईआर कराई गई हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि पति और ससुराल वालों को बिना ठोस आधार के केस में घसीटना भी कानून का दुरुपयोग है, जिसे रोकना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप ईमेल करके मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2005 में होती है। शादी के कुछ साल ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। पत्नी एक पढ़ी लिखी महिला थी और 2008 से ही नौकरी कर रही थी। दोस्तों, साल 2019 में पति के द्वारा अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स केस फाइल किया गया। 17 जुलाई 2019 को पत्नी को तलाक के केस के सम्मन मिले और इसके ठीक 3 दिन के बाद, यानी कि 20 जुलाई 2019 को पत्नी अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ 498 की एफआईआर दर्ज करवा देती है। दोस्तों, एफआईआर में पत्नी ने आरोप लगाए कि ससुराल वाले उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते थे, दहेज और पैसों की डिमांड करते थे, और ये भी आरोप लगाया कि पति का शादी के बाहर किसी और महिला के साथ अफेयर है। दोस्तों, इसके बाद पति और सास ससुर के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में क्वैशिंग पिटीशन फाइल की गई, जिसमें पति पक्ष का कहना था कि पत्नी की एफआईआर सरासर झूठी है, 498 में झूठे आरोप लगाए गए हैं, और ये केस पत्नी ने केवल एक काउंटर ब्लास्ट यानी कि बदले की भावना से कराया है, क्योंकि पति ने पत्नी के ऊपर तलाक का केस फाइल कर दिया था। पति पक्ष ने हाई कोर्ट से एफआईआर को क्वैश करने की, यानी कि रद्द करने की मांग करी, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट ने पति पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी के आरोप सही हैं या गलत हैं, या उनमें कितनी सच्चाई है, ये फैसला तो ट्रायल कोर्ट ही करेगा, एविडेंस और सबूतों के बेस पर होगा। दोस्तों, इसके बाद पति और सास ससुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का कहना था कि पत्नी की 498 की एफआईआर में दहेज मांगने का कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं है। उसके माता पिता यानी कि सास ससुर उनसे अलग ही रहते थे, फिर भी पत्नी ने जानबूझ करके उन्हें 498 के केस में फंसा दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि तलाक का केस फाइल करने के ठीक बाद ही, यानी कि 3 दिन के भीतर ही पत्नी ने ये 498 का केस दर्ज करवा दिया। यानी कि ये 498 का केस बदले की भावना से काउंटर ब्लास्ट के तहत किया गया है। पति ने यह भी कहा कि पति पत्नी की शादी सन 2005 में हुई थी और अब 14 साल के बाद पत्नी आरोप लगा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि पत्नी 498 के कानून का दुरुपयोग कर रही है, मिसयूज़ कर रही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को बड़े ध्यान से पढ़ा और ऑब्जर्व किया
कि पत्नी ने सास ससुर के खिलाफ जो आरोप लगाए थे, एलिगेशन लगाए थे, वो बहुत ही सामान्य थे, जनरल थे, और केवल यही था कि सास ससुर पत्नी को ताने मारते थे, उसे टॉन्ट करते थे। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस तरह के आरोप, एलिगेशन बहुत ही सामान्य नेचर के हैं। बहुत बारी शादीशुदा ज़िंदगी में टॉन्ट यानी कि तानों का सामना करना पड़ता है, और वो जीवन का हिस्सा होते हैं जिन्हें परिवार की शांति के लिए नज़रअंदाज किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसी आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सास ससुर के खिलाफ केस को ख़त्म करने के आदेश दिए। लेकिन दोस्तों, पति ने, क्योंकि पति के खिलाफ जो आरोप थे उसमें पत्नी ने फिजिकल और मेंटल क्रूअल्टी की बात कही थी, साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी आरोप लगाया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये आरोप 498 के दायरे में आते हैं और उन्हें इस स्टेज पर बिना ट्रायल के ख़त्म नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि अगर ससुराल वालों के खिलाफ आरोप बहुत ही सामान्य हैं, स्पेसिफिक आरोप नहीं हैं, कोई भी डिटेल्स नहीं हैं, या शादी के कई साल बाद आरोप लगाए गए हैं, या फिर काउंटर ब्लास्ट में यानी कि बदले की भावना से लगाए गए हैं, तो सभी कोर्ट को, चाहे वो फैमिली कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, सभी को गंभीरता से इसकी जांच करनी चाहिए, ताकि झूठे मामलों में निर्दोष पति और उसके परिवार वाले परेशान ना हों। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि हर घर में कभी ना कभी ताने उलाने चलते रहते हैं, जिसे हम टॉन्ट कहते हैं, जिन्हें परिवार की भलाई के लिए इग्नोर करना चाहिए, फिर चाहे वो पति हो या पत्नी हो। दोस्तों, इस जजमेंट पर, इस केस पर आपके क्या विचार हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।